फेवरेट टीम जो है वो आरसीबी है, क्योंकि हमारे किंग कोहली उसके बीच में। ड्रीम 11 आप खेलते हैं? आपने खेला है फ्री फायर? जी नहीं, फ्री फायर जो है वो एक समय में डाउनलोड ज़रूर किया था कि जब हम किसी का नेगेटिव आउट देखते हैं तो उस समय इंसान का दिल काफ़ी ज़्यादा दुखता है, क्योंकि आरिफ कसाना साहब, तो हमारे जो देखने वाले हैं, आपके फैंस, आपके चाहने वाले हैं, तो आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। तो हम बहुत उतावले हैं वो सुनने के लिए। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके की शुरुआत की है और हमें इस काबिल समझा कि हम अपनी आवाज़ जो है बाकी आपके जो शायकीन है उन तक पहुंचा सके। तो आपने जो शुरुआत की है इससे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, और जिस मुल्क में हम रहते हैं इसमें क्रिकेट का बहुत बड़ा क्रेज़ है, और हर बच्चा जो है वो बचपन से ही कि वो लकड़ी की बैट उठाता है और उसके बाद में चल के वो लेदर बैट उठाता है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट का पहले से ही बहुत बड़ा क्रेज़ है। तो हम भी बचपन से क्रिकेट का ज़रूर जो है वो शौक रखते थे, लेकिन स्टडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माँ बाप का भी काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है, लेकिन स्पोर्ट्स की ओर जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो माँ बाप नहीं देखते कि बच्चा स्पोर्ट्स में है या नहीं, सिर्फ स्टडी। तो उसके साथ बिजी रहा, लेकिन धीरे धीरे चलते बचपन से ही स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा जो है वो शौक था। तो स्टडी के साथ बिजी रहा, मैंने बीकॉम किया। बीकॉम के बाद मैंने शौक था कि मेरा जो फील्ड है वो स्पोर्ट्स में ही है, तो मैंने जो हमारा फिजिकल कॉलेज है गांधरबल में, ये बड़ी खुशकिस्मती है, वहाँ पे जब एंट्रेंस दिया तो वहाँ पे सिलेक्शन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बीपीएड किया, और उसके बाद पास आउट होते ही मैंने दूसरा एंट्रेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में दिया, तो वहाँ से मैंने एमपीएड कंप्लीट किया। लेकिन उस दौरान मुझे लगा कि हम स्पोर्ट्स के मैदान में बहुत पीछे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो खेलना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो स्पोर्ट्स के बारे में जब आप सीखते हैं ना, पढ़ते हैं, तो वो मस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब इस स्पोर्ट्स की फील्ड में जाकर जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस एक्टिविटी का इंसान के फिजिकल पर कितना बड़ा असर पड़ता है, तो फिर पता चलता है कि ये क्रिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, ये फुटबॉल कितना इंपॉर्टेंट है। तमाम जो गेम्स है ना, इनके पीछे एक बड़ा जो है वो एनालिसिस है, इसके पीछे बड़ा मकसद है। तो वो तब जाके समझ में आया, क्योंकि वहाँ पे जब इंसान अंडर ट्रेनिंग होता है तो वहाँ पर क्रिकेट की अलग ट्रेनिंग होती है कि आप किस तरीके से खेल सकते हैं। तो हम सिर्फ एंजॉय के लिए खेले थे तब तक, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये सिर्फ एंजॉय नहीं है, बल्कि इसके साथ इंसान की बॉडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो तब से जो है वो क्रिकेट के अंदर और ज़्यादा शौक पैदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उतना बड़ा मैदान जो है वो क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन लोकल लेवल पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूब खेला और काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है वो दिल भी जीते। तो हाल ही में जो है वो जिस तरीके से हमारे यहाँ क्रिक हीरोज़ चलता है, 100 विकेट्स भी कंप्लीट हुए, तो ये कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट्स है। और इसके साथ साथ में इंसान जब क्रिकेट खेलता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक पैदा होता है। तो वहाँ से मेरा क्रिकेट जो है वो शुरू हुआ। तो फिर जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ से कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मैच खेलने का मौका मिला, वहाँ प्लेइंग 11 में जगह मिली, तो ये बहुत बड़ा मौका था। फिर जब हमारे ब्लॉक लेवल से जो एलजी कप हुआ, उससे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हमें ब्लॉक गुंड से जो है वहाँ से मौका मिला, तो वहाँ जाके जो हमने गांधरबल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कम्पीट किया, वहाँ पे मौका मिला। तो कहीं ना कहीं जो मेरा सपना था वो कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे मुकम्मल हुआ। लेकिन उसके साथ साथ खुशी ये भी होती है कि आज हमारे कश्मीर के प्लेयर जो हैं वो आईपीएल में जाकर के इतना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। लेकिन आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो क्रिकेट जो है वो हर शख्स खेलता है, लेकिन इसके बारे में जब आप पढ़ते हैं और जम कर खेलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ये छोटी सी जर्नी थी क्रिकेट के हवाले से। आईपीएल देखते हैं? कौन सी टीम आपकी फेवरेट टीम है? जी हाँ, बिल्कुल आईपीएल देखते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी लीग है और जिसमें विदेश के खिलाड़ी आकर के परफॉर्म करते हैं। सिर्फ आईपीएल हमारे मुल्क में ही नहीं देखा जाता, बल्कि पूरे विदेश में आईपीएल का चर्चा होता है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी जो है वो इस लीग में हिस्सा लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमें भी आईपीएल देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि इंसान हर चीज़ से सीखता है। जब आप टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, तो वहाँ से भी इंसान को सीख मिलती है। लेकिन फेवरेट टीम जो है वो आरसीबी है, क्योंकि हमारे किंग कोहली उसके बीच में है। तो चाहते हैं कि किंग कोहली, क्योंकि एक अच्छा इंसान, कैरेक्टर वाला, आज तक कभी जो है उसकी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जहाँ पर सबके साथ मिलने वाला खिलाड़ी है। तो कोशिश करते हैं कि उसकी टीम जो है वो विजेता रहे, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। तो सीधी सी बात है कि उनकी जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इस साल आपको क्या लगता है कौन सी आईपीएल टीम जो तगड़ी टीम है जो इस सीजन में जो है आईपीएल ट्रॉफी उठाएगी? देखिए, जो दिल्ली कैपिटल्स है उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है अभी तक, और अभी भी इस समय अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखें तो टॉप पर हैं, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार दिल्ली कैपिटल्स जो है वो जीत जाएगी। लेकिन अभी मैदान काफ़ी बड़ा है, अभी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो बाकी टीमें भी जो है वो आगे जाके परफॉर्म कर सकती है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आरसीबी जीत जाए। बहुत ही शानदार। मेरे जहन में और एक क्वेश्चन आता है कि मानो आरिफ भाई, आपको मौका मिल गया कि आप सिलेक्ट हो गए
आईपीएल में और आपकी फेवरेट टीम में यानी आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ आपको मैच खेलना है और आपने बढ़िया परफॉर्म किया और आपने वहां से कमाए 1 करोड़ रुपया, तो उस 1 करोड़ का आप क्या करेंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि जब इंसान काफ़ी मुश्किलें पार करके किसी मैदान तक पहुंचता है तो वो चाहता है कि अब जो पीछे रह चुका मैदान है, जो बाकी खिलाड़ी हैं, जो बाकी बच्चे हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, तो उनके लिए कुछ किया जाए ताकि वो भी आगे जा सके। अभी अगर आप देखेंगे हमारे जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पीछे गाँव में पड़े हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा खेलते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कहीं मौका नहीं मिलता है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में किसी ने ऐसी शुरुआत की होती कि जहां पर एक ऐसा मैदान होता जहां पर इंटरनेशनल जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनकी नज़र होती और उस मैदान में जब गांव के विलेज के देहात के बच्चे आके परफॉर्म करते, उनमें से जो बॉलर या कोई बैटर निकल करके जाता वो परफॉर्म करता तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल सतह पर आईपीएल में वही खिलाड़ी जाते हैं जो किसी एकेडमी के अंडर जो है वो काम करते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा एकेडमी में कहाँ जा पाएगा। तो उसके लिए वो मौका तलाश करना, अगर ऐसा मौका हो जाए, या मैं यहीं से आपके ही क्वेश्चन से मैसेज देना चाहूँगा अपने जम्मू कश्मीर के उन बड़े खिलाड़ियों को कि कुछ ऐसा करे जम्मू कश्मीर के लिए ताकि एक गरीब का बच्चा भी कल को जाकर वहाँ पर ट्रायल दे सके और वहाँ पर जाके परफॉर्म कर सके। तो इस तरीके का कुछ सपना है, पूरा होना तो मुश्किल है, शायद मेरी जगह कोई और बड़ा खिलाड़ी जो है वो इस तरीके का काम कर जाए। बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार आरिफ भाई। तो मैंने आपके कई सारे मैच देखे जहां पे आपने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, तो आप बताइए कि लाइव स्ट्रीमिंग जो लाइव आज मैच चल रहे हैं किसी खिलाड़ी के लिए, यंग टैलेंट जो है उभरता हुआ, उसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग यानी लाइव लोग उसको देखते हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। कौन प्लेयर जो है कब हाईलाइट हो जाएगा, किस प्लेयर को कौन मतलब हस्ती देखेगी, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग की अहमियत क्या है खिलाड़ियों के लिए, जो उभरते हुए खिलाड़ी? बिल्कुल, आज अगर आप देखेंगे पहले क्या होता था, स्कोर बुक होती थी, स्कोरर स्कोर बुक पे लिखता था और वो महदूद होती थी खाली उसी ग्राउंड तक जो उसके चाहने वाले हैं। लेकिन आज जब से लाइव स्ट्रीमिंग आई है, आप यहाँ बैठे हुए गांधरबल में पुलवामा का मैच देख सकते हैं, आप वहाँ के लोगों का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं कि पुलवामा में कौन सा खिलाड़ी जो है वो खेल रहा है। आज आप देखिए जहांगीर लोन एक अच्छा उभरता हुआ सितारा है जम्मू कश्मीर का, लेकिन किसने हाईलाइट किया? वो तो लाइव स्ट्रीमिंग ने हाईलाइट किया। कौन जानता था उसे? आप जो है वो इश्तियाक रसूल की बात करें, कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जब वो जम्मू में खेलते हैं या बाहर किसी रियासत में खेलते हैं, यहाँ के लोग बैठ करके उनका मुकाबला देखते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग की ही बदौलत जो है आज खिलाड़ी उभर रहे हैं। अगर किसी को मौका मिलता है तो लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से ही जो है वो उनको बाहर भी देख सकते हैं। तो पूरा मुल्क जो है उसकी नज़र आज सोशल मीडिया पे होती है। सोशल मीडिया पे आप देखिए, फेसबुक पे लाइव हो, यूट्यूब पे लाइव हो, तमाम जगहों पे लोग जो है इस इंतज़ार में रहते हैं कि कहाँ कब जम्मू कश्मीर का मैच शुरू हो, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का मैच शुरू हो। तो आज पूरी आवाम, पूरा यूथ जो है वो सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इंतज़ार करते रहते हैं मैच कब शुरू हुआ। तो ये सबसे बड़ी अहमियत है कि एक गाँव का खिलाड़ी अगर किसी जगह पर परफॉर्म करता है तो शाम को सोशल मीडिया पे सामने पोस्ट चढ़ा देते हैं कि फलाने खिलाड़ी ने इतने रन्स बनाए। तो पूरी दुनिया आज इसी से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए आज काफ़ी ज़्यादा आसान है, सिर्फ आपको परफॉर्म करना है, सोशल मीडिया आपको आगे पहुंचा देगा। ओह, दैट्स फैंटास्टिक आंसर गिवन बाय मिस्टर आरिफ भाई। तो बहुत ही खूब आपने कहा कि आज जो ताकत है इंटरनेट में या सोशल मीडिया में, तो ये ताकत पहले जो खिलाड़ी गुजर चुके हैं 20 साल पहले, 30 साल पहले लोकल एरिया के या जम्मू कश्मीर के, उनके पास ये पावर नहीं थी। आज जो बढ़ते हुए यंग टैलेंट है उनके पास बहुत बड़ा मौका है, जस्ट उनको परफॉर्म करना है, बेहतर खेलना है, प्रैक्टिस करनी है, तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र में आएगा जो सिलेक्शन वगैरह करते हैं। आप बताइए कि ड्रीम 11 आप खेलते हैं? देखिए, ड्रीम 11 जब पहले आया, लोगों ने सोशल मीडिया पे उसका भी चर्चा किया कि फलाने आदमी ने 1 करोड़ जीत लिया। तो आज जिस तरीके का बेरोज़गारी का दौर है, आसानी से पैसा आता नहीं, लेकिन आपके पास अगर स्किल है, आप उसका इस्तेमाल करें तो आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन ड्रीम 11 जब इसके बारे में समझा कि आखिर है क्या है, तो ये एक डिजीज़ है जो इंसान के दिमाग को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देती है। आप जब आज अपना 50 रुपया वहाँ पर लगाएंगे, लेकिन आप वहाँ पर विजेता नहीं बनेंगे, तो आप सोचते हैं कि आज का चला गया, कल मैं दोबारा वापस लाऊंगा उसको भी। लेकिन जब आप कल लगाते हैं तो वो भी चला जाता है, या उसके बदले आपको 200 आ जाता है। तो आप सोचते हैं कि हाँ, इसमें कुछ आ रहा है, लेकिन ये जो है ये एक किस्म का हैबिट बन जाता है, आपके दिमाग को जो है वो अंदर अंदर से ख़त्म कर देता है। और ये एक बहुत बुरी जो है वो बीमारी है जो इंसान को लग जाती है, और इसमें आदी बन जाता है इंसान इसका। और इसमें आपने देखा कि कई सारे बच्चों ने अपना ख़ानदान लूट लिया, अपनी फैमिली लूट ली। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की गेम्स जो है, ऑनलाइन गेम्स जो है,
इनसे इंसान जितना दूर रहे उतना बेहतर है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर एक तो आपके दिमाग में पड़ता है, दूसरा अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं या फिर आप कुछ खेल रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में उसका बहुत बड़ा असर रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि आज ड्रीम 11 जीतना है। तो आपका जो मेन गोल है, चाहे आप कोई खिलाड़ी बनना चाहते हैं या आप कोई बड़ा जो है वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का आपको ऑब्जेक्टिव हो, तो वो ड्रीम 11 जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर कर देगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक हैबिचुअल है जिसमें आपको आदी बना देगी और ये आपके काफ़ी ज़्यादा सपनों को ख़त्म कर देगी। जो आप अपना करोड़पति बनने का सपना सोच रहे हैं, शायद कि वो आपको ना मिले, लेकिन आपको रोड पे लाकर जो है वो रख देगी। ये बहुत बुरी आदत है और मैं तमाम को यही मैसेज देना चाहूँगा इस हवाले से कि अगर आप भी इसके आदी हैं तो छोड़ दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। यानी सीधी सी बात है कि ड्रीम 11 जो है ये गेम जो है नहीं खेलनी चाहिए और सूटेबल भी नहीं है, खासकर हमारे बिल्कुल, लिए। अगर आप इसका ऐड देखेंगे तो वो ऐड बता के लास्ट पे आपको यही कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से जो है इसे खेलें, क्योंकि ये आपको आदत कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इससे बंदा जो है वो इसका आदी बन जाएगा और हमारे पास पहले से ही इतने जो है वो ज़्यादा जरिए नहीं होते, लेकिन उसके बाद आपके पास जो आपकी मेहनत की कमाई होती है, अगर आप वो उसके बीच में लगाकर हार जाते हैं तो शायद मुझे लगता है आप अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अच्छी बात कही आपने। तो मैं भी पर्सनली कभी ड्रीम 11 नहीं खेला हूँ, ना पबजी खेला है मैंने, ना फ्री फायर खेला है मैंने और ना ही मैं डाउनलोड करता हूँ। तो आपने खेला है फ्री फायर पबजी? जी नहीं, फ्री फायर जो है वो एक समय में डाउनलोड ज़रूर किया था, तो लेकिन पबजी से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। लेकिन जब इंसान किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखता है कि इसका इफेक्ट क्या है, तो उसके बाद जो है इंसान को पता चलता है कि मैं बहुत बड़ी जो है वो अपने ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप एक बार किसी चीज़ के आदी बन जाते हो तो फिर आपको उसकी आदत लग जाती है। जिस तरीके से सिगरेट का नशा होता है या फिर किसी और चीज़ का नशा, सेम बिल्कुल गेम्स का नशा भी वही होता है। एक स्टूडेंट जब मोबाइल में गेम खेलता है, दिन भर स्कूल में जब होता है तो उसके मन में यही होता है कि कब छुट्टी होगी, मैं घर जाऊंगा, गेम खेलूंगा। तो उस माँ बाप को भी पता नहीं होता कि आखिर बच्चा जो है वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन मोबाइल जो हमारे पास स्मार्टफोन है, इसका इस्तेमाल घर में जब हमने ये लाया तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। पॉजिटिव इसका बहुत जो है वो रोल है, लेकिन हम उससे हट के इसको नेगेटिव में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गेम्स जो है मोबाइल में, ये आपको कहीं ना कहीं काफ़ी तरीक़ों से जो है वो बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार इंसान इसका आदी बन गया, इससे बेहतर है आप अपने बच्चे को बल्ला ला के दे, आप अपने बच्चे को फुटबॉल ला के दे, आप अपने आंगन में जब पार्क बनाते हो उसमें एक थोड़ा सा स्पोर्ट्स का फील्ड थोड़ा सा बना दे, उसमें आप उसको किसी तरीके का स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा दे। जब वो बच्चा करेगा ना तो वो फिजिकली भी फिट रहेगा। लेकिन आप जब बिस्तर पर बैठ के एक ही जगह पर मोबाइल लेकर बैठे हैं तो एक तो आपकी आंखें ख़राब, दूसरा आपका माइंड ख़राब, तीसरा आपका वक्त बर्बाद। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बर्बाद कर देती हैं। तो इनसे जितना हो सके इंसान दूर रहे तो बेहतर है। बहुत ही खूब कहा आरिफ भाई ने। तो अभी हमारा जो सेशन होने वाला है वो है रैपिड फायर क्वेश्चंस, यानी आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको सोचना नहीं है, जो दिमाग में आया आपको बोलना है विदाउट ओवर थिंकिंग। सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो विराट कोहली है। विराट कोहली, वेरी गुड। तो अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पहला मैच आप किस इंडियन क्रिकेट स्टेडियम में खेलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम। बिल्कुल। ओके, सो आप बताइए, आपको बॉलिंग अच्छी लगती है या बैटिंग? मुझे बॉलिंग अच्छी लगती है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा दानिश हिलाल है। दानिश हिलाल। ओके, सो आप बताइए कि फिजिकली गेम यानी क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह वो खेलना पसंद करते हैं या ऑनलाइन मोबाइल गेम? फिजिकली गेम, क्योंकि फुटबॉल भी मैंने बहुत ज़्यादा खेला हुआ है, न सिर्फ क्रिकेट के साथ बल्कि फुटबॉल सबसे पहले मैंने शुरुआत की है। तो फिजिकल इंसान खेलेगा, खुद भी एंजॉय करेगा, अपनी फिजिकल फिटनेस भी ठीक हो जाएगी, उसके साथ साथ एंजॉय भी करेगा, तो तमाम चीज़ें जो है इंसान स्ट्रेस से जो है वो भी दूर हो जाएगा। तो मोबाइल गेम से तो इंसान खुद ही बर्बाद हो जाता है, स्ट्रेस भी खत्म नहीं होता और उसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी तबाह हो जाती है। तो खुद खेलोगे जब आप तो एंजॉय भी करोगे। जी, तो आरिफ भाई मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत सारे क्रिकेट रूल्स हैं, इंटरनेशनल रूल्स, हम लोकली खेलते हैं ग्राउंड में, तो आप कौन से ऐसे रूल्स क्रिकेट के हैं जो आप चाहेंगे कि ये भाई ये नहीं होने चाहिए क्रिकेट में, या आप बदलना चाहेंगे? अगर आपके पास वो पावर दी जाएगी, कौन से रूल्स आप बदलना चाहेंगे? जैसे रन आउट का रूल, जैसे स्टंपिंग का, जैसे कट आउट का, जैसे नेगेटिव रन आउट, तो कौन सा रूल आप बदलना चाहेंगे?
बिल्कुल आपने सही बात की है कि जब हम किसी का नेगेटिव आउट देखते हैं तो उस समय इंसान का दिल काफ़ी ज़्यादा दुखता है, क्योंकि मैच ऐसी पोजीशन में होता है और उस समय जब दोनों टीमें ये चाहती हैं कि वो जीत जाए, लेकिन उस समय जब बॉलर है बॉल करने से पहले ही बल्लेबाज को जो है वो नेगेटिव आउट कर देता है। और कई बार आपने इंटरनेशनल सतह पे देखा होगा कि स्पोर्ट्समैनशिप वहाँ पे दिखाई, बल्लेबाज को वापस बुलाया और वहाँ पे फिर दिखाते हैं कि भाई देखिए किस तरीके की जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप है, बल्लेबाज को वापस बुलाया है। तो इससे बेहतर है कि इस तरीके का रूल जो है वो अगर हटा ही दिया जाए ताकि इसमें किसी तरीके से कोई हर्ट ना हो। तो इस तरीके का रूल जो है वो कहीं ना कहीं दिल जरूर दुखाता है। जी, स्लेजिंग करते हो भाई? करनी चाहिए। देखिए स्लेजिंग जो है ये भी एक गेम का पार्ट है। जब आप काफ़ी चीज़ें जो है वो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद भी आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो आता है वो स्लेजिंग आता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं गेम में इंटरेस्ट बना रहता है। और जो आपको देखने के लिए बाहर से आपके शायकीन आए हुए हैं, तमाशाई आए हुए हैं, गेम बोरिंग हो रही है, वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, तो उस समय जब आप एक दूसरे के कान खिंचाई करते हैं तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो आपके शायकीन है वो भी एंजॉय करते हैं और गेम में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को आप क्रॉस ना करें, क्योंकि जब आप बैड लैंग्वेज ग्राउंड के बीच में इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा लगता है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद कई सारे लोग जो है वो स्लेजिंग करते करते इस हद तक पहुंच जाते हैं, आपने देखा होगा हमारी वादी कश्मीर में कई सारे लोगों की जान चली गई क्योंकि वो फिर बैटल में तब्दील हो जाता है। लेकिन स्लेजिंग किसी हद तक प्यार मोहब्बत से, स्लेजिंग करने के बाद आप एक छोटा सा प्यार भी ज़रूर दिखाएं ताकि वो एक नॉर्मलसी में बना रहे, ताकि वो भी वापस स्लेजिंग कर सके, लेकिन उस हद तक र्यूड बिहेवियर ना करे, लेकिन एक लिमिट तक, ताकि गेम का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। तो आरिफ भाई कहते हैं कि आपको स्लेजिंग करनी चाहिए ताकि एक्साइटमेंट मैच में बना रहे, लेकिन विद इन लिमिट्स। तो आरिफ भाई आप बताइए, आपने बहुत सारे मैच खेले हैं सैकड़ों की तादाद में, तो ऐसा कोई यादगार किस्सा या मैच जो आपको आज याद आ रहा है कि उस मैच में अच्छा ऐसा हुआ था? वो मेमोरेबल मैच होता है हर किसी की जिंदगी। बिल्कुल है, मेमोरेबल मैच ज़रूर है, क्योंकि एक मैच मुझे याद आ रहा है वो हारीगनवन में ही हुआ था। उस समय क्रिकेट का बहुत बड़ा क्रेज़ था, लेकिन मैच से पहले हमारा मैच जो है वो मतलब ज़बरदस्ती फिक्स कर लिया गया था दूसरी टीम के साथ, क्योंकि अपोनेंट टीम जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी थी। लेकिन शाम देर के तक जो है वो सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक पर पोस्ट चढ़ने लगे और उसके बाद जो अपोनेंट टीम जो है वो यही स्लेजिंग करने लगी कि जो ये टीम है ये 5 खिलाड़ियों की टीम है, ये है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलने लगी। उसके बाद क्योंकि जो मैदान जिसमें हम खेल रहे थे तो तमाम जितने भी शायकीन वहाँ पे आए थे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। मेरी याद है मुझे आज भी कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ था और तमाम लोगों को ये पता था कि आज इन दो टीमों का मैच होने वाला है। और वो मैच जो हमारा था वर्सेस केसी था, क्योंकि पूरा मैदान भरा हुआ था। और उसके बाद मैच इस नतीजे पे पहुंचा कि हमें लास्ट में 6 गेंदों में 12 रन करने और हमारा आखिरी विकेट है। और वहां पर मैं खेल रहा था और मेरे साथ छोटा सा एक लड़का खेल रहा था, लेकिन 10 रन मैंने बना लिए थे, 2 रन करने थे और लास्ट बॉल था और स्ट्राइक पे वो छोटा खिलाड़ी आ गया और उसने जो फील्ड सजाई हुई थी वहां पर पूरी करीब लगाई हुई थी कि ये छोटा खिलाड़ी जो है वो नहीं लगा पाएगा। और बॉलर जो है उसने उसे बिल्कुल विकेट में बॉल की और उसने इतना ज़बरदस्त शॉट खेला। हमने दौड़ के 2 रन मुकम्मल किए, लेकिन उसके बाद मुझे फिर पता नहीं चला कि मैं कहा, मैंने अपना हेलमेट तोड़ दिया, मैंने अपना बल्ला फेंक दिया और फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि ग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग ही लोग थे। ये सबसे एक यादगार मैच था जिसमें सबसे ज़्यादा स्लेजिंग हुई थी और उसमें हमने जीत हासिल की थी। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मैच होगा जो मुझे कभी भूल नहीं पाएगा। तो आपने जिस हिसाब से अपने फीलिंग्स एहसास जाहिर किए, तो मुझे भी एक्साइटमेंट आ रहा था कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा जब आपने वो स्लेजिंग वाला मैच जीता होगा। बिल्कुल, तो मुझे भी काफी मजा आ गया ये कहानी सुनने में। आरिफ भाई, क्योंकि आपके पास टनों के हिसाब से तजुर्बा है क्रिकेट खेलने की, तो जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो उनको ग्राउंड में, मैदान में किस तरह का बिहेव जो है, कैसे मतलब उनको बिहेव करना चाहिए? बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे बेहतर आपका घर होता है। जब आप अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आप अपने घर के साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं। एक खिलाड़ी के लिए उसका घर उसका मैदान है और जब वो मैदान में उतरता है तो उसको उस तरीके से उतरना चाहिए जिस तरीके से अपने घर के अंदर उतरता है। क्योंकि जब आप अपने घर के अंदर जाते हैं तो आपका मन नहीं करता कि घर के अंदर किसी भी जगह आप जो है वो थूकें, लेकिन कई बार हमने देखा खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर में जाकर जो है वो फिर थूकते हैं। तो मुझे लगता है वो सबसे बुरी आदत है उस खिलाड़ी की। उतनी ही रिस्पेक्ट आप ग्राउंड को भी दो जितना आप अपने घर को दे रहे हो। तो ग्राउंड के अंदर जाकर बिल्कुल आपको ग्राउंड, कहीं पर आपको कचरा दिखाई दे रहा है उठा लो, कहीं पर आपको पत्थर दिखाई दे रहा है वो उठा लो, ग्राउंड को आप साफ कर लोगे। और जब आप 11 और 11 22 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, अगर हर खिलाड़ी की यही जो है वो एक्टिविटी होगी तो आपका ग्राउंड पूरा साफ रहेगा, आपको ही चोट नहीं लगेगी और आपको ग्राउंड की रिस्पेक्ट अपने घर की तरह देखनी चाहिए। बहुत ही शानदार ख्यालात जाहिर किए सर आपने। तो
मेरा मन किया कि मैं आपके लिए ताली बजाऊं, चेयरअप करूं कि आपने बहुत ही बड़ी बात कही कि ग्राउंड जो है एक क्रिकेटर के लिए घर जैसा है, फैमिली जैसा है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप ही का फायदा है, बिल्कुल। अल्टीमेटली आप ही को खेलना है वहाँ। आरिफ भाई, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आपने बहुत ही शानदार तजुर्बा हमारे साथ शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुन के, आपका एक्सपीरियंस सुन के। तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और बहुत हमारे शुक्रिया। पॉडकास्ट में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी देखने वाले शायकीन है, एक अच्छी शुरुआत की है, हमने अपनी बात आप तक पहुंचाई है, और इनके इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे बाद बड़ी बड़ी हस्तियां इस स्टेज पर आने वाली हैं और शायद आप उनको मिस ना कर जाएं, और उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जब इनका कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको ही इनका वीडियो मिल जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके रखेंगे। थैंक यू वंस अगेन आपका भी, और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।